हरे कृष्णा। तो आज हमारे सामने एक बहुत सुंदर श्लोक है जिसको शौनक ऋषि ने कहा है और ये सूत गोस्वामी जी को संबोधित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता उसका जीवन तो व्यर्थ जा रहा है। सूर्य उदित हो रहा है, अस्त हो रहा है और व्यर्थ में ही उनकी आयु को काट रहा है। तो कोई का व्यक्ति कहे कि अरे, लेकिन बहुत से लोग बहुत लंबा जीवन जीते हैं, आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि आयु उनकी व्यर्थ जा रही है। तो उसके ऊपर शौनक ऋषि कहते हैं, तरवह किम न जीवंती भस्रा किम न श्वसन्ति उतः न खादन्ति न मेहन्ति किम ग्रामे पशवो परे। तरवह किम न जीवंती, क्या तरु यानी पेड़ बहुत लंबा नहीं जीते? तो क्या यही बहुत जीवन का लाभ है? अर्थात जो लोग भगवान का नाम उच्चारण नहीं कर रहे, भगवान की कथा नहीं सुनते, तो उनके जीवन का बस यही लाभ है कि वो लंबा जी लिए जैसे कि पेड़। और अब देख लेते हैं कि बहुत बड़े लंबे पेड़ होते हैं, 5-5 हजार साल जी लेते हैं, कोई कोई पेड़ 3 हजार साल के हैं। तो उनका प्रयोजन क्या हुआ बताइए? बस यही ना कि वो लंबा जी लिए, तो अर्थात कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। तो कोई कह सकता है कि अरे भाई, ये पेड़ जीते हैं मानते हैं, लेकिन देखिए पेड़ निम्न है क्योंकि वह सांस नहीं लेते हुए दिखते हैं। तो कह रहे हैं भस्र किम ना श्वसन्ति उतः। इसके ऊपर भी आगे बताया गया है कि भाई पेड़ जीते हैं तो पेड़ जीते, ये इस प्रकार से कोई व्यक्ति पेड़ लंबा जी रहा है तो क्या हुआ? उसका जीवन हुआ, कोई व्यर्थ नहीं जीवन हुआ, कोई मुझको विशेष प्रयोजन नहीं हुआ। तो कह रहे हैं वो सांस नहीं लेते। तो कह रहे हैं धौंकनी, ये जो धौंकनी है ये अग्नि को प्रज्वलित करती है जिसमें लोहा पिघलाया जाता है। तो उसी प्रकार से जो और ये चर्म कोश का बना जाता है। तो उसी प्रकार से जो हमारा ये फेफड़े हैं, ये फेफड़े भी सांस ले, इन फेफड़ों के द्वारा हम सांस ले रहे हैं। तो बस यही जीवन की सफलता है, विचार करना चाहिए। ये तो अधिक सांस ले रहा है, तो क्या ये बहुत बड़े जीवन की सफलता है कि हम कुछ सांस ले लिए? अर्थात उस सांस लेने का प्रयोजन क्या हुआ? हर सांस संग भगवान का नाम उच्चारण होना चाहिए वास्तुतः, अगर हमें श्रद्धा है। लेकिन अगर नहीं है तो कम से कम कुछ तो इन सांसों में भगवान का नाम उच्चारण होना चाहिए। तो व्यक्ति कहेगा अरे हाँ, लेकिन देखिए वह, उनके पास जीभ नहीं जिसके द्वारा वो बढ़िया बढ़िया पदार्थ खा सके, और वह स्त्री संग आदि का सुख प्राप्त नहीं करते हैं। न खादंती मतलब नहीं खाते हैं, और न मेहनती मतलब वीर्यपात नहीं करते हैं, अर्थात स्त्री संग आदि नहीं करते हैं। तो शौनक ऋषि कहते हैं कि भाई ये काम तो किम ग्रामे पशवो, क्या गांव का पशु नहीं करता है? गांव का पशु भी अपने बच्चों को बच्चे उत्पन्न करता है। पशुओं के भी बच्चे होते हैं जिनसे वो उतना ही प्रेम करते हैं जैसा कि जगत के लोग। तो ये खाना खाना और ये बच्चे पैदा करना, कि यही मानव जीवन का बहुत बड़ा लाभ हुआ? तो उत्तर है कि नहीं। बल्कि आप देखेंगे कि जितने चाव से यहाँ लोग चाउमीन खा रहे हैं, उतने ही चाव से गाय, या बल्कि उससे अधिक चाव से गाय घास खाती है। तो आप समझ सकते हैं कि खाने का सुख हो या स्त्री संग आदि का सुख हो, यह सब इंसानों और जानवरों में बराबर है। उसको बोला भी गया है, विषय खलु सर्वतः स्यात्। इस प्रकार के आहार, निद्रा, भय, मथुन का भोग तो हर योनि में प्राप्त है। तो क्या यही मानव जीवन की सफलता है? देखिए, आप समझ सकते हैं कि मानव जीवन की विशेषता यह है कि हम लोग अपनी जीभ से भगवान का नाम उच्चारण कर सकते हैं। तो कहेंगे इसमें कौन सी विशेषता है? और भी तो सारे जो पशु पक्षी हैं वह सब बोलते ही हैं। विशेषता यह है कि केवल भगवान का नाम उच्चारण करने मात्र से व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए वैकुंठ जाने की योग्यता को प्राप्त कर लेगा, चाहे वो कहीं भी रहता हो। तो कह रहे ऐसे मानव जीवन प्राप्त करके, ऐसी जिह्वा प्राप्त करके जिसने भजन नहीं किया, उसने तो निश्चित रूप से अपना जीवन व्यर्थ किया। इसी को प्रतिपादित करते हैं श्लोक से कि क्या पेड़ जीते नहीं? क्या एक लोहार की धौंकनी सांस नहीं लेती खूब अधिक मात्रा में? क्या इस जगत के पशु, जो गांव के पशु होते हैं, क्या वो खाते नहीं हैं? और क्या वो वीर्यपात नहीं करते हैं? क्या वो बच्चे नहीं पैदा करते हैं? और उस पर भी कहते हैं किम ग्रामे पशुओ अपरे। अपरे मतलब अन्य पशु। अन्य पशु का मतलब गांव के सारे पशु हो गए, तो अन्य पशु कौन है? तो कहते हैं अन्य पशु वह इंसान है जो कभी मानव जीवन के मूल्यों को समझा नहीं, कभी भगवान के भजन में प्रवृत्त नहीं हुआ, वो है अन्य पशु। तो इस प्रकार से बड़ी भर्त्सना करने की, जो मानव जीवन प्राप्त करके भगवान का भजन नहीं कर रहा है, तो वह तो एकदम पशु के समान है, उसका जीवन ही पशु के समान बीत गया। अब विचार करना चाहिए कि देखिए, हम सभी लोग इसी प्रकार से अज्ञान में पैदा होते हैं, एक पशु की तरह ही पैदा होते हैं। तो प्रश्न उठाना चाहिए कि ठीक है, मेरा जन्म पशु की तरह हुआ,
तो क्या अब मैं बाध्य हूं कि मैं पशु की तरह ही मर जाऊं? अपने जीवन की मूल्यों को बिल्कुल सोचो नहीं, भगवान का बिना भजन किए मर जाऊं? ये विचार हमें करना चाहिए। ये बहुत बड़ा मौका है इंसान के जीवन में, हम भगवान का भजन करके केवल इस जीव को हिला करके उनका नामोच्चारण करके हम वैकुंठ जा सकते हैं, और हमेशा हमेशा के लिए जा सकते नहीं, चले जाएंगे, और हमेशा हमेशा के लिए इस जगत से जो दुख का घर है उससे हम बच जाएंगे। तो बुद्धिमान व्यक्ति को इस पेड़ की तरह नहीं खड़े रहना चाहिए, और अपनी सांसों को केवल धौंकनी की तरह नहीं चलाना चाहिए, और ना ही केवल खाने पीने में लगा रहना चाहिए या बच्चे पैदा करने में लगना चाहिए, अपितु उसको अपने मनुष्य जीवन का उपयोग अधिक से अधिक भगवान का नामोच्चारण, भगवान की कथा, भगवान का यश गाने में लगाना चाहिए। तो उसके लिए बड़े बड़े मन योग से करना चाहिए हरे कृष्ण मंत्र को। हरे कृष्णा।